हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण सोलंकी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको जीएस पढ़ाने के लिए यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई कंटेंट लेकर आया हूँ। कोई अच्छा सा कंटेंट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आप सभी का स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस। और आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ या फिर जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका ग्रामीण परिवेश। और इसमें आपका टॉपिक रहेगा भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश आपका जो लेखपाल संबंधी जो फॉर्म फिल हो चुके हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो निकल कर आते हैं आपके सामने, वो भी मैं आपको इसी के साथ बताते हुए चलूँगा। कोशिश करूँगा जहाँ तक है वहाँ तक मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर ही सॉल्व करवाते हुए चलूँ, वरना तो फिर मैं इसकी आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एमसीक्यूज भी लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। फिलहाल हम इसे देखते हैं। देखिए, जो आपकी भूमि पैमाइश है या फिर भूमि पैमाइश करने के तरीके या फिर भूमि सर्वेक्षण के जो यंत्र होते हैं या इंस्ट्रूमेंट जिन्हें बोला जाता है, आपके भूमि सर्वेक्षण के 4 यंत्र होते हैं, मुख्य रूप से 4 यंत्र। सबसे पहले या फिर सबसे पुरानी जो पद्धति है उसे हम बोलते हैं चयन या फिर जरीब। चयन पद्धति या फिर जरीब पद्धति, जो अब से नहीं लगभग आप बोल सकते हो कि मध्यकाल से अकबर, और अकबर का नाम आपने मध्यकालीन में मुगल सम्राट जो अकबर थे उनका नाम सुना ही होगा, और उनके टाइम पर एक दीवान थे जिनका नाम हुआ करता था टोडरमल, जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल के द्वारा ये पद्धति का प्रयोग किया गया था। दूसरी विधि होती है आपकी कंपास या फिर द्विसूचक विधि या फिर द्विसूचक यंत्र। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो इंजीनियर्स वगैरह के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये हमारे सिर्फ जानने के लिए उपयुक्त है, ना कि इसे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो तीसरी होती है आपकी होती है प्लेन टेबल। इसका जो प्रयोग किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा जमीन को मापन के लिए किया जाता है। जमीन को मापने के लिए प्लेन टेबल का मतलब प्लेन टेबल ही होता है और कुछ नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट जो होती है आपकी थियोडोलाइट पद्धति या फिर थियोडोलाइट यंत्र। अब इसमें हम आगे देखते हैं जो आपकी जरीब पद्धति, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लेखपाल टॉपिक के लिए। जरीब का जो निर्माण सर्वेक्षक है वो आपके एडमंड गुंटर नाम के एक खगोल शास्त्री थे जो इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। जो इंग्लैंड से आपके बिलोंग करते थे ये खगोल शास्त्री थे, जिनके द्वारा एडमंड गुंटर के द्वारा, जिसे आप गंटर जरीब के नाम से जानते हो, जिसका प्रयोग इन्होंने किया 1620 ईस्वी में या फिर 1620 एडी में, अर्थात जरीब का निर्माण सर्वेक्षक 1620 एडी में एडमंड गुंटर ने किया। नेक्स्ट, भारत में जरीब का आविष्कार का श्रेय जो जाता है, देखो यहां पर इस बात को समझना, जरीब का निर्माण सर्वेक्षक एडमंड गुंटर, ये वैश्विक तौर पर बात है। अगर भारत में, हम तो पहले से ही जानते हैं कि भारत हमारा इन सभी से पहले से ही बहुत आगे चलता है, और भारत में जरीब का जो आविष्कार किया है वो राजा टोडरमल ने किया है। राजा टोडरमल के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ये अकबर के दरबार में दीवान थे। भूमि संबंधी राजस्व को एकत्रित करते थे आपके राजा टोडरमल, और ये अकबर के दरबार में दीवान थे। इससे पहले ये शेरशाह सूरी के दरबार में भी रहे थे। नोट, शेरशाह के समय में जमीन के मापने के लिए रस्सी की जरीब का प्रयोग होता था, लेकिन टोडरमल के द्वारा बनाई गई जो जरीब थी या फिर प्रणाली थी, इसमें बांस के डंडे की कड़ियां और लोहे के छल्ले, जैसे आपको ये ऊपर एक जरीब दिखाई दे रही है, ये जो आपको जरीब दिखाई दे रही है इसमें आपका ये हत्ता है, ये है, इसे हम कड़ी बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे कड़ी, और ये हैं आपके छल्ले, जिसे आप इंग्लिश में रिंग्स बोल सकते हो, और ये कड़ी है, इसे आप लिंक बोल सकते हो, लिंक। तो ये जो बनाई गई आपके सामने जरीब है, ये एक जरीब का प्रकार है जिसमें ये आपकी कड़ी या फिर लिंक हैं, और इसमें ये छल्ले हैं। छल्ले का जो प्रयोग किया जाता है, ये आपको जो रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसका प्रयोग होता है लंबाई को बढ़ाने व घटाने के लिए।
लंबाई को बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, उसके लिए इन छल्लों का प्रयोग किया जाता है। आप इस लिंक को हटाइए, इस कड़ी को निकाल दीजिए, यहाँ से लंबाई क्या है इसकी कम ज़्यादा हो जाती है। तो टोडरमल द्वारा प्रयुक्त जरीब जो थी बांस के डंडों की कड़ी, ये जो कड़ी आपको दिखाई दे रही हैं ये कड़ियाँ बांस के डंडों की होती थी, और इसमें जो आपको ये छल्ले दिखाई दे रहे हैं ये लोहे की पत्तियों के बने हुए होते थे, लोहे की पत्तियों के। शिवाजी द्वारा काठी पद्धति या फिर डंडा या लट्ठा, इसका प्रयोग किया जाता था भूमि के मापन के लिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। जरीब का निर्माण सर्वेक्षक एडमंड गुंटर के द्वारा किया गया था 1620 में। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और भारत में जरीब का आविष्कार का श्रेय जो जाता है वो राजा टोडरमल को जाता है, और राजा टोडरमल दीवान रहे हैं आपके अकबर के दरबार से। शेरशाह के समय में जो जमीन मापने के लिए रस्सी की जरीब का प्रयोग होता था, या फिर सन की रस्सी, एक शब्द आपको मिलता है, एक रस्सी बनाई जाती है सन की रस्सी, सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था शेरशाह के दरबार में भूमि को मापने के लिए। और टोडरमल के लिए बांस के डंडों की कड़ियां जिसकी आपकी जरीब बनी हुई आपको दिखाई दे रही है। जरीब के कुछ इंपोर्टेंट प्रकार होते हैं, जैसे आपकी सबसे पुरानी जो जरीब है वो है शाहजहानी जरीब। आपने महाराज तो नहीं, मुगल सम्राट शाहजहां का नाम सुना होगा, और शाहजहां के समय में एक जरीब चलती थी जिसका नाम रखा गया भूमि मापन के लिए शाहजहानी जरीब। इसकी लंबाई जो होती थी 165 फीट, 165 फीट इसकी लंबाई होती थी, और इसमें जो कड़ियों की संख्या है, कड़ी में आपको बता चुका हूं, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कड़ी हैं। ये जो कड़ी की संख्या होती थी इसमें आपकी 200 कड़ियां होती थी, या फिर नंबर ऑफ लिंक्स आप बोल सकते हो, यहां पर नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स आपकी 200 या फिर 200। एक कड़ी की लंबाई जो होती थी, लेंथ, जो एक लिंक की लेंथ है आपकी 9.9 इंच, 9.9 इंच की एक आपकी कड़ी होती थी शाहजहानी जरीब में। दूसरी आपकी जरीब का प्रकार होता है गंटर जरीब, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक व्यक्ति का नाम एडमंड गंटर या फिर एडमंड गुंटर, इसे हम गंटरी जरीब भी बोलते हैं, गंटरी जरीब। गंटरी जरीब, इसकी जो लंबाई है ये सर्वेक्षण के अबाउट में बाद में बताया जाएगा आपको, या फिर ये मापन प्रणाली को बोलते हैं हम सर्वेक्षण। जो मापन प्रणाली गंटर जरीब से जो मापन प्रणाली, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि गंटर जरीब के द्वारा मापन की गई प्रणाली को क्या कहते हैं, तो यहां पर जो प्रयोग आएगा, जो प्रणाली होती है इसे हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल प्रणाली। गंटर जरीब में जो लंबाई होती है आपकी 132 फीट या फिर 132 लेंथ होती है आपकी गंटर जरीब की। कड़ी इसमें या फिर नंबर ऑफ जो रिंग्स होती हैं, सॉरी नंबर ऑफ आपकी लिंक्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी 200, और एक कड़ी की जो लंबाई होगी यहाँ पर 7.92 इंच इसकी एक कड़ी की या फिर एक लिंक की लंबाई होती है। इसके आगे तीसरी आपकी जरीब का प्रकार है रेवेन्यू जरीब या फिर भूमि मापन जरीब। इसकी जो लंबाई होती है 33 फीट होती है, और कड़ी की इसमें संख्या होती है 16। रेवेन्यू जरीब या फिर भूमि मापन जरीब में आपकी लंबाई 33 फीट, कड़ी की संख्या 16। देखो आपको अगर ये समझ में आ रहा हो तो बहुत ही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आता तो इसे फिर रट लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भूमि पैमाइश से आपके अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक दो तो छोड़ो, 2-3 क्वेश्चन तो इससे अवश्य आते ही आते हैं। और फिर अभी तो हमारी पहली क्लास है, हम आपको इसके MCQ करा के इस प्रकार से आपको तैयार करेंगे कि आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट देखते हैं। रेवेन्यू जरीब आपका क्लियर हुआ? क्यों बेटा, क्लियर हुआ ना? ओके। रेवेन्यू जरीब लंबाई 33 फीट, कड़ी की संख्या 16। अगली होती है आपकी इंजीनियर जरीब। इंजीनियर जरीब जो होती है ऐसे एक तरह से आप फीता भी बोल सकते हो, जो आज के समय में फीते का प्रयोग किया जाता है उसे हम इंजीनियर्स जरीब बोलते हैं। लंबाई 100 फीट और कड़ी की संख्या या फिर नंबर ऑफ लिंक्स इसकी 100 होते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स 100।
नेक्स्ट होती है आपकी मीटर जरीब या मीट्रिक जरीब। ये बहुत ही ज़्यादा चलन में या फिर प्रचलित जरीब है, मीटर जरीब या फिर मीट्रिक जरीब। इसकी लंबाई 20 मीटर। ये फिक्स नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो कि ये 20 मीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 मीटर क्या 30 मीटर भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, फिक्स नहीं है इसकी लंबाई। लेकिन एक मानक है कि 20 मीटर इसकी ये होती है लंबाई। कड़ी की संख्या इसमें 100, कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर और रिंग्स की संख्या होती है इसमें 3, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 1 2 3 कड़ी मतलब आपकी ये जो आपकी लिंक ये 20 सेंटीमीटर की एक होगी। रिंग्स की जो संख्या होंगी इनमें 3 होंगी, 3 छल्ले होंगे। तो आपको ये सभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना अभी जो मैंने बताया ये सब समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखते हैं भारत में प्रयोग होने वाली खेती की माप या फिर मेजरिंग यूनिट। सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे छोटी यूनिट, माप की सबसे छोटी यूनिट जो होती है आपकी मिलीमीटर। सबसे छोटी यूनिट जो होगी आपकी मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद होगी आपकी सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अब ये मत बोलना कि सर इतनी छोटी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे आकर समझ में आएगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है ये। 1 मिलीमीटर, सबसे पहले आपका 1 मिलीमीटर, आप इसको इंच में व्यक्त कर सकते हो। 0.0394 इंच व्यक्त करना चाहो तो इसे व्यक्त कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 डेसीमीटर बराबर होता है आपका 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर बराबर 0.0394 इंच। इसके आगे 1 सेंटीमीटर, इससे बड़ी इकाई, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 मिलीमीटर। इसके बाद है 1 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 मीटर और 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये तो बेटा याद करने वाली बातें हैं। इसके बाद 1 मीटर से बड़ा होता है 1 डेकामीटर और 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। इसके बाद आपका हेक्टामीटर और 1 हेक्टामीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर। ऐसे 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टामीटर। अब यहाँ पर देखो, ये आपका 1 मिलीमीटर बताया, इसका 0.0394 इंच, ये आपकी 1 मिलीमीटर बराबर इतनी इंच कन्वर्ट होकर आती हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब यहाँ पर 1 मीटर बराबर अगर 10 डेसीमीटर ये दिया गया है और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें मिलीमीटर कितने होंगे तो हम कितने ऊपर जा सकते हैं। 1 मीटर बराबर मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप देखने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 मीटर बराबर 1 2 3, मतलब 1 2 3 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आप 1 डेकामीटर और आपसे पूछ ले कि 1 डेकामीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3, तो मतलब कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 1 मीटर वाला, डेसीमीटर वाला, सेंटीमीटर वाला। तो कितने हो जाएंगे, 1 डेकामीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 2 3 आपके सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मिलीमीटर पूछता तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाता, क्योंकि हम 1 स्टेप और ऊपर बढ़ेंगे। मीटर 1, डेसीमीटर 2, सेंटीमीटर 3 और मिलीमीटर 4। आपसे किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक जितने ऊपर तक आप जाओगे या फिर जो भी आपसे इकाई पूछे यूनिट में, आप उतने जीरो बढ़ाते हुए चले जाइए। जैसे 1 किलोमीटर बराबर अगर पूछा जाए कि कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब आपके 5 जीरो लगेंगे किसके पीछे, सेंटीमीटर के लिए। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 5 जीरो आप लगा दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर आपके सामने ये बनकर आएंगे। तो यहाँ पर आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। और इसमें आपको क्या बोलते हैं, अरे ये माइक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। चलो, वैसे मैं आपको एक मोटिवेट स्पीच देना चाहूँगा
कि वैसे भी आपका एग्ज़ाम है और हालात ऐसे बने हुए हैं कि एग्ज़ाम की कुछ गुलती जो समझ में ही नहीं आ पा रही है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एक तो ये सरकार वाली जो पेशकश है, देखो हमें सरकार वाले रोल से या फिर इस अभिनय से, इससे हमें दूर ही रहना है। हमें अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है, सिर्फ फोकस ऑन फोकस स्टडी। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना। और मेरे से या फिर हमारे इस चैनल से आपका जितना सहयोग होगा हम आपका बराबर सहयोग करेंगे, लेकिन साथ में आप भी हमारा सहयोग करते रहिए। और आगे बात ना बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक दो लाइन रखता हूँ कि हर मुसाफिर को मिले मंजिल इतनी उसकी औकात नहीं। हर मुसाफिर को मिले मंजिल इतनी उसकी औकात नहीं। समय आने पर बना दूं तेरे सपनों की धूल यहीं। मैं मुसाफिर भी हूँ जिद्दी, तेरे हाथों की कोई चूड़ी नहीं। और हाथ झटकना ध्यान से, तुझे चोट न आ जाए कहीं। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे कोई नई मोटिवेशनल स्पीच लेकर। ओके, बाय बाय।